गुड आफ्टरनून। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे युग्म शब्द। युग्म शब्द क्या है और उसकी परिभाषाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। आप लोग आई थिंक जानते होंगे कि युग्म शब्द क्या है, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं कि युग्म शब्द की परिभाषा क्या है। तो हिंदी के अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण प्रायः समान होता है किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, इन्हें युग्म शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग गद्य की अपेक्षा पद्य में अधिक होता है। गद्य मतलब कहानी, लेखन, निबंध, इन सब की अपेक्षा पद्य अर्थात कविताओं में ज़्यादा इनका प्रयोग होता है। इन्हें युग्म शब्द या समुच्चरित प्राय भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा की एक खास विशेषता है मात्रा, वर्ण और उच्चारण प्रधान भाषा। इसमें शब्दों की मात्राओं तथा वर्णों में परिवर्तन करने से अर्थ में काफ़ी अंतर आ जाता है। अतएव वैसे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से असमान होते हुए भी समान होने का भ्रम पैदा करते हैं, युग्म शब्द अथवा श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का अर्थ है सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले, मतलब सुनने में नॉर्मल लगते हैं लेकिन उसका अर्थ अलग निकलता है। इस बात को हम कुछ उदाहरणों द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। पार्वती को भोलेनाथ भी कहा जाता है। यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि पार्वती का अर्थ है शिव की पत्नी, शिवा। उक्त वाक्य होना चाहिए पार्वती शिव का ही दूसरा नाम है, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं, इसी तरह यदि किसी मेहमान के आने पर ऐसा कहा जाए, आइए पधारिए, आप तो हमारे स्वजन हैं। यदि अतिथि पढ़ा लिखा है तो निश्चित रूप से वह अपमान महसूस करेगा क्योंकि स्वजन का अर्थ है कुत्ता। इस वाक्य में स्वजन के स्थान पर स्वजन होना चाहिए। हमने दोनों वाक्यों में देखा, प्रथम में मात्रा के कारण अर्थ में भिन्नता आ गई तो दूसरे में वर्ण के हेरफेर और गलत उच्चारण करने से हमें इस तरह के शब्दों के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। यहाँ ऐसे युग्म शब्दों की सूची उनके अर्थों के साथ दी जा रही है। तो आइए हम देखते हैं कुछ युग्म शब्द और उसके भिन्न भिन्न अर्थ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अंश, देखो और वाले शब्द। तो यहाँ पे शब्द है अंश। अंश, अंश का अर्थ है कंधा। और यहाँ पे देखिए छोटा सा फर्क है, अंश, अंश का अर्थ है हिस्सा। अंगना, घर का आंगन, अंगना स्त्री। अन्न, अनाज, अन्य दूसरा, अनिल हवा, अनल आग। अम्ब जल, अम्ब माता आम। अथक बिना थके हुए, अकथ जो कहा न जाए। अध्ययन पढ़ना, अध्यापन पढ़ाना। अधम नीच, अधर्म पाप। अली सखी, अली भौरा। अंत समाप्ति, अन्यत्य नीच अंतिम। अम्बुज अर्थात कमल, अम्बुधि अर्थात सागर। असम अर्थात भोजन, आसन अर्थात बैठने की वस्तु। अणु अर्थात कण, अनु अर्थात एक उपसर्ग पीछे। अभिराम सुंदर, अविराम लगातार निरंतर करने वाला। इस तरह से हमने देखा वाले शब्द किस तरह से छोटी सी गलतियों के कारण वो शब्द का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। तो ऐसे ही शब्दों को हम युग्म शब्द कहते हैं। आगे हम कुछ और शब्द देखते हैं, आ वाले शब्द। तो यहाँ आवास, आवास का अर्थ है रहने का स्थान और आभास का अर्थ है झलक या संकेत। आकार, खान, आकार, रूप या सूरत। आदि, आदि का अर्थ है आरंभ इत्यादि और आदि का अर्थ है अभ्यस्त, अदरक। आरती का अर्थ है विरक्ति, दुख। आरती का अर्थ है धूप दीप दिखाना। अभरण गहना, आमरण मरण तक। आयत समकोण, चतुर्भुज। आयत अर्थात बाहर से आना। आर्त अर्थात दुखी, आर्द अर्थात गीला। अब ई उ री ए वाले कुछ शब्द हम देखते हैं। इत्र सुगंध, इतर दूसरा। इति समाप्ति, इति फसल की बाधा। इंदु चंद्रमा, इंदुर चूहा। ईड़ा पृथ्वी, ईड़ा स्तुति। उपकार भलाई, अपकार बुराई। उद्धत उद्दंड, उद्दत तैयार। उपरोक्त भोग विलीन, उपरत विरक्त। उपाधि पद या खिताब। उपाधि मतलब उपद्रव। उपयुक्त ठीक, उपर्युक्त ऊपर कहा हुआ। ऋत सत्य, ऋतु मौसम। एतवार रविवार, एतवार विश्वास।
इस तरह से कुछ शब्द हैं। और भी हम क वाले कुछ शब्द देखते हैं। कुल अर्थात वंश, सब, कुल अर्थात किनारा, कंगाल अर्थात भिखारी, कंकाल अर्थात ठठरी, कर्म अर्थात काम, क्रम अर्थात सिलसिला, कृपण अर्थात कंजूस, कृपाण अर्थात कटार, कर अर्थात हाथ, कारा अर्थात जेल, कपि अर्थात बंदर, कपि अर्थात घिरनी, किला अर्थात गढ़, किला अर्थात खूंटा गड़ा हुआ, कृति अर्थात रचना, कृति अर्थात निपुण पुण्यात्मा, कृति मृग चर्म, कीर्ति यश, कृत किया हुआ, कृत खरीदा हुआ, क्रांति उलटफेर, क्लांति थकावट, कांति चमक चांदनी, कली अधखिला फूल, कली कलयुग। इस तरह से अब हम देखते हैं ख और ग वाले कुछ शब्द। तो खोआ दूध का बना ठोस पदार्थ, खोया भूल गया या खो गया, खल अर्थात दुष्ट, खलु अर्थात ही तो निश्चय ही, गण अर्थात समूह, गण्य अर्थात गिनने योग्य, गुड़ अर्थात शक्कर, गुड़ अर्थात गंभीर, ग्रह अर्थात सूर्य चंद्र आदि, ग्रह अर्थात घर, गिरि अर्थात गिरना, गिरि अर्थात पर्वत, गज अर्थात हाथी, गज अर्थात मापक, गिरीश हिमालय, गिरीश शिव, ग्रंथ पुस्तक, गृथि गांव। इस तरह से ख और ग वाले भी कुछ युग्म शब्द हैं। अब हम देखते हैं च छ ज झ के कुछ युग्म शब्द। तो चीर पुराना, चित लाश जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर, चूर कर्ण चूर्ण, चतुष्पद चौपाया जानवर, चार चार संख्या जासूस, चर नौकर दूध जासूस, चीर कपड़ा, चिता जाति बाकी एक जाति, चूड़ चोटी सिर, चतुष्पथ चौराहा, चारु अर्थात सुंदर। छ वाले कुछ शब्द। छत्र छाता, छत्र क्षत्रिय, छात्र विद्यार्थी, छात्र क्षत्रिय संबंधी, छिपना अप्रकट होना, छिपना मछली फांस कर निकालना, जलज कमल, जलद बादल, जघन्य गृहस्थी शूद्र, जघन नितंब, जगत कुएं का चौतरा, जगत संसार, जानू घुटना, जानू जांग, जूती वेग, जूती छोटा जूता, जाया व्यर्थ, जाया पत्नी, जोश आवेश, जोश आराम, छल जलन या आँच, छल सनक। ट ठ ड वाले शब्द देखते हैं। ट ड और ढ वाले शब्द अर्थ उसके हम देखते हैं। टूट अर्थात थोड़ा, टुक अर्थात टुकड़ा, टोटा घाटा, टोटा बंदूक का कारतूस, ठीठ दृष्टि, ढीठ निडर, डोर सुत, ढोर मवेशी। त वाले कुछ शब्द देखते हैं। तड़ाक जल्दी, तड़ाग तालाब, तरणी सूर्य, तरणी नाव, तरुणी युवती, तक्र मटका, तर्क बहस, तरी गिलापन, तरी नाव, तरंग लहर, तुरंग घोड़ा, तनी थोड़ा, तनी बंधन, तब उसके बाद, तव तुम्हारा, तुला अर्थात तराजू, तुला अर्थात कपास, तप्त गर्म, तृप्त संतुष्ट, तार धातु तूत, टेलीग्राम, ताड़ एक पेड़, तोष अर्थात हिंसा, तोष अर्थात संतोष। द और ध वाले कुछ शब्द हम देखते हैं। दूत संदेशवाहक, दारू लकड़ी, दिव्य हाथी, धुत जुआ, दारू शराब, द्वीप टापू, दमन दबाना, दामन आंचल या छोर, दांत दशन, दांत दान दाता, दशन दांत, दशन दांत से काटना, दीवा दिन, दीवा दिया या दीपक, दंश डंक काट, दश 10 अंक, दार पत्नी या भार्या, द्वार अर्थात दरवाजा, दिन दिवस दिन गरीब, दाई देने वाला, जवाब दाई नौकरानी, देव देवता, देव भाग्य, द्रव रस पिघला हुआ द्रव्य पदार्थ, दर्द पर्वत या किनारा, दर्द पीड़ा या दर्द। इस तरह से द और ध वाले भी कुछ युग्म शब्द हैं। आगे हम देखते हैं धराधर या शेषनाग, धारी अर्थात झुंड, धड़ाधड़ अर्थात जल्दी, धारी अर्थात धारण करने वाला, धूरा धूल, धुरा अक्ष, धत लत, धत दुत्कारना। इस तरह से देखिए छोटे छोटे वर्ड के कैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब हम देखते हैं निहत
मरा हुआ, निहित छिपा हुआ संलग्न, नियत निश्चित, नियत मंशा इरादा, निश्चल छल रहित, निश्चल अटल, नांदी मंगलाचरण, नंदी शिव का बैल, निमित्त हेतु, नमित झुका हुआ, नीरज कमल, नीरद बादल, निर्झर झरना, निर्जर देवता, निशाकर चंद्रमा, निशाचर राक्षस, नाई तरह समान, नाई हजाम, नीड़ घोंसला खोता, नीर अर्थात पानी, नगर अर्थात शहर, नागर अर्थात चतुर व्यक्ति शहरी, नशा अर्थात बेहोशी मद, निशा अर्थात रात, नाहर अर्थात सिंह, नहर अर्थात सिंचाई के लिए निकाली गई कृत्रिम नदी, नारी अर्थात स्त्री, नाड़ी अर्थात नब्ज। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से युग्म शब्द के छोटे छोटे मतलब एक मात्रा एक स्पेलिंग से कितना चेंज अर्थ उसका हो जाता है और समझने वाले भी आपको बेवकूफ़ समझ लेते हैं। इसलिए हमें युग्म शब्द पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। और इन शब्दों के बारे में अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए या अगर आपको और भी ब्रीफ में जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बाय बाय।